हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सीए विशाल गोयल ऑन बिहाफ ऑफ जेजो एडू लेके आया हूँ सेकंड वीडियो। जो जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आईसीएआई ने डिटेल प्रपोज स्कीम दे दी है कि कौन कौन से हम पेपर्स लेके आएंगे, क्या क्या लेके आएंगे। मोरलेस जो चीज़ें हम लोगों ने वहां पे फर्स्ट वीडियो में डिस्कस की थी, स्कीम वैसी की वैसी है। यहाँ पे मेनली उन्होंने पेपर्स की डिस्कशन अच्छी तरीके से कर दी है, कितना एमसीक्यू होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, और ऑनलाइन पेस वाले जो बोला था उन्होंने वो सारी डिस्कस की है। सबसे पहले मैं आपको सीए इंस्टीट्यूट की साइट पे लेके जाता हूं, हम सारी चीजें वहीं से पढ़ के देख लेते हैं। ठीक है, आइएगा। तो ये रही आपकी सीए इंस्टीट्यूट की साइट। आ जा भाई, सीए इंस्टीट्यूट की साइट आ गई है। और यहाँ पे हम स्टूडेंट सेक्शन में जाके बॉस नॉलेज पोर्टल, और यहाँ पे अनाउंसमेंट में भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट तो इन्होंने प्रपोज स्कीम दे दी है, पीपीटी में भी दे दी है, नेशनल वेबिनार भी कंडक्ट कर लिया सी इंस्टीट्यूट ने। और ये फटाफट हम लोग प्रपोज स्कीम पे जाते हैं, और यहाँ पे देखिएगा इन्होंने कहा है कि ड्राफ्ट अमेंडमेंट जो किया है उसके लिए 30 दिन का टाइम है, और सजेशन जो आएंगे काउंसिल उसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए अपनी फाइनल ड्राफ्ट स्कीम बनाएगा। और सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि ट्रांजिशन प्रोविजन कैसे लगने हैं, मतलब पुराने कोर्स से ओल्ड कोर्स में कैसे चेंज करना है, और पुराने स्टूडेंट्स को एग्जामिशन दी जाए। तो लास्ट लाइन देखिएगा, वाइल फॉर्मुलेटिंग द ट्रांजिशन स्कीम रीजनेबल केयर शैल बी टेकन टू अलाउ द एग्जामिशन टू द स्टूडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द subject which have cleared under the earlier scheme. Hence till such time students are advised to continue studying regularly as per the existing course curriculum. वो कह रहे हैं जैसे पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ते रहो, क्योंकि अभी हम स्कीम देखने वाले हैं। तो स्कीम में इन्होंने 6 पेपर इंटर लेवल पे और 6 पेपर फाइनल लेवल पे कर दिए हैं। आइए डिस्कस करते हैं स्कीम। यहीं पे मैं दोबारा एक बार अनाउंसमेंट में जाता हूँ, दिखा देता हूँ आपको स्कीम कहाँ पे। हाँ, यही था ना, हाँ ये यहाँ पे। ये तो आपके एमसीए वाले का लिंक है, जो एमसीए की प्रपोज नोटिफिकेशन है, और ये सीए इंस्टीट्यूट वाली जो डिटेल स्कीम है उसका लिंक है। तो ये मैंने डाउनलोड कर ली है, और मैं वहाँ से डाउनलोड्स में से आपके जाके डिस्कस कर रहा हूँ। पेज नंबर 15 पे हूँ मैं, यहाँ पे पेज नंबर 15 पे हूँ, देख लीजिएगा। 48 पेजेस की ये स्कीम बना के दी है इन्होंने पूरी, और काफ़ी डिटेल में समझाया। ठीक है, सेलिएंट फीचर फॉर द ऑफ द प्रपोज स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो अगर मैं नंबर ऑफ लेवल्स की बात करूं, आपको होप सो दिख ही रहा है, जूम कर दूं क्या? ठीक है, देयर वुड बी 3 लेवल्स एज इन द प्रेजेंट स्कीम, वही सीए फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल लेवल। ठीक है, फाउंडेशन पे 4 पेपर होंगे सर, इंटर लेवल पे 6 पेपर होंगे, 2 ग्रुप में डिवाइडेड होंगे, 3 पेपर्स ईच, और फाइनल लेवल पे भी अब 6 पेपर कर दिए, 2 ग्रुप में 3 पेपर ईच। ठीक है सर, ये हो गया। उसके बाद सेल्फ इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ पेज ऑनलाइन मॉड्यूल्स, ये मैंने आपको कहा ही था कि 55% लेके इसमें पास होना है। इंटर लेवल के बाद, इंटर लेवल के लिए भी ये ज़रूरी है और फाइनल लेवल के लिए भी ज़रूरी है। रीवैलिडेशन की बात इन्होंने यहाँ पे क्लियरली लिखा कि 4 इयर्स के लिए आपका फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन वैलिड होगा, उसमें रीवैलिडेशन अलाउड नहीं है, उसमें आपको दोबारा ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेकिन इंटर में 5 साल का रजिस्ट्रेशन होगा, एक बार में करवाया 5 साल तक वैलिड रहेगा। यहां पे भी रीवैलिडेशन अलाउड है, और फाइनल लेवल पे भी रीवैलिडेशन अलाउड है। वहां पे वैसे भी रजिस्ट्रेशन 10 साल के लिए होगा, और उसके बाद भी आप रीवैलिडेशन करा सकते हैं। आइए पेपर पैटर्न वगैरह की बात समझते हैं। पेपर पैटर्न के लिए कहा हुआ है कि फाउंडेशन लेवल पार्टली सब्जेक्टिव होगा, पार्टली ऑब्जेक्टिव। जैसे अभी चल रहा था, अकाउंट्स का और लॉ का पेपर आपका सब्जेक्टिव रहने वाला है, इकोनॉमिक्स का और मैथमेटिक्स का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है विद नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, इंटर लेवल क्लोज बुक एग्जामिनेशन होगा, जैसे आप सब्जेक्टिव पेपर होता है। 30% असेसमेंट बाय वे ऑफ केस सिनेरियो, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज, एंड 70% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, जो अभी चल रहा है, एग्जिस्टिंग स्कीम में चल रहा है। फाइनल लेवल की देखिएगा, ओपन बुक रिस्ट्रिक्टेड टू द ओपन बुक पैटर्न फॉर ऑल पेपर्स। ठीक है, डिपेंड करता है कि ओपन बुक किसके लिए लाएंगे। सारे पेपर्स के लिए भी ओपन बुक ला सकते हैं, कुछ सिलेक्टेड के लिए भी ला सकते हैं, बताएंगे फिर दोबारा। ठीक है, 30% असेसमेंट आपकी वही एमसीक्यू बेसिस पे होगी जैसे अभी चल रही है, और 70% आपकी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगी। मैंडेटरी मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी पेपर मैंडेटरी है सर, वो मैंडेटरी किया इन्होंने पेपर, अभी हम बात कर लेते हैं उसकी भी। ठीक है, फाउंडेशन लेवल की बात करें तो यहाँ पे 4 मंथ का स्टडी पीरियड दिया गया है, और यहाँ पे अभी नीचे वो कह देंगे कि प्रपोज दिया है उन्होंने कि अब फाउंडेशन एग्जाम साल में 3 बार होंगे, क्योंकि 4 महीने का इंटरवल दे दिया, तो 12 महीने के हिसाब से 3 बार साल में ये फाउंडेशन के एग्जाम हुआ करेंगे।
आफ्टर अपेयरिंग द क्लास 12th एग्जामिनेशन, माइंडेड क्लास 12th एग्जामिनेशन आपने दे दिए हैं, यू आर एलिजिबल टू गिव योर फाउंडेशन एग्जाम, अभी आपका रिजल्ट वेटिंग में है तो भी ठीक है। इंटरमीडिएट के लिए क्या कहा सर, 8 मंथ्स की स्टडी चाहिए, चाहे आप फाउंडेशन रूट से आए हो चाहे डायरेक्ट एंट्री रूट से आए हो। ये बात जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन मैंने आपको एमसीए की दिखाई थी उसमें थोड़ी सी कम क्लियर हो रही थी, वहां पे डायरेक्ट एंट्री वालों के लिए तो लिखा ही हुआ था कि 8 मंथ का है, लेकिन फाउंडेशन वालों के लिए कुछ ऐसे बात नहीं की थी कि फाउंडेशन वाले कब देंगे। तो फाउंडेशन वालों ने जैसे नवंबर में अगर अपना अटेम्प्ट क्लियर किया, सीए फाउंडेशन नवंबर में क्लियर किया, तो अगले साल अब नवंबर में ही उनका सीए इंटर ड्यू होगा, मई में वो नहीं दे सकते, उनको भी 8 मंथ्स का गैप चाहिए। हाई होप सो मेरी बात आपको क्लियर है। फाइनल लेवल पे आइए सर, 2 ग्रुप होंगे आफ्टर क्लियरिंग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। कंप्लीट करनी होगी आपको 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, मतलब फाइनल का एग्जाम देने से पहले आपको 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है, ठीक है, कंप्लीट करना है। 4 यहां पे इन्होंने क्लियर कर दिया, इंटर लेवल पे अभी इन्होंने नहीं बताया, लेकिन फाइनल लेवल के लिए क्लियर कर दिया। 4 सेल्फ पेस्ड लर्निंग मॉड्यूल्स आपको क्लियर करने हैं ऑनलाइन, नीचे उसकी भी डिटेल दी हुई है, बात करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको एडवांस आईटी कोर्स जो अभी चल रहा है और सॉफ्ट स्किल्स जीएमसीएस वो कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। आप 6 महीने, मैंने जैसे आपको बताया 6 मंथ्स आफ्टर द 2 years प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज कंप्लीटेड एंड कंप्लीशन एंड कोर्स कंप्लीटेड एज मेंशन अबव, मतलब ये दोनों ट्रेनिंग भी आपकी हो जानी चाहिए और ऑनलाइन सेल्फ पेस मॉड्यूल्स भी आपके क्लियर हो जाने चाहिए। पासिंग क्राइटेरिया की इन्होंने बात की, फाउंडेशन पे पासिंग क्राइटेरिया 50% इन ईच पेपर। तो सर ये देख लीजिए कि वहां पे इन्होंने कहा ही था और यहां पे भी फिर दोबारा बोल दिया कि 50% इन ईच पेपर चाहिए। नेगेटिव मार्किंग 25% नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर टू एमसीक्यूज इन पेपर नंबर 3 और 4। मैंने आपको बताया पेपर नंबर 3 और 4 इकोनॉमिक्स का और आपका मैथ्स का होने वाला है, ठीक है ना, तो वो एमसीक्यू बेसिस है, वहां पे नेगेटिव मार्किंग है। इंटर लेवल पे आ जाए तो मार्किंग स्कीम सेम है, 40 मतलब पासिंग क्राइटेरिया सेम है, 40% इन ईच पेपर एंड 50% आपको एग्रीगेट बनाना है। लेकिन यहां पे भी देखिएगा, ठीक है, विद नेगेटिव 25% नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर टू एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के लिए नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग है। देखिएगा जो मैंने आपको बात एग्जामिशन के लिए कही थी, एग्जामिशन आपके 60 से ऊपर आए, आपकी एग्जामिशन हो गई, 3 अटेम्प्ट तक कंटिन्यू रहेगी, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको एग्जामिशन कंटिन्यू रखनी है, द एग्जामिशन कैन बी अवेल्ड फर्दर द सब्जेक्ट पासिंग टू पासिंग मार्क्स 50% इन ईच पेपर, ठीक है ना, एप्लीकेबल फॉर इंटरमीडिएट एंड एज वेल एज फॉर फाइनल, ठीक है ना। तो 3 अटेम्प्ट तक तो आपकी एग्जामिशन वैलिड रहेगी, मतलब क्या आप कंप्लीट करें 50%। लेकिन नहीं समझ में आ रहा तो मेरा लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, वहां पे एग्जांपल के हिसाब से भी दिया था मैंने, ठीक है। लेकिन 3 अटेम्प्ट के बाद अगर आपको एग्जामिशन अवेल करनी है तो बाकी बचे हुए पेपर में, हर पेपर में आपके 50 मार्क्स आने चाहिए। इंटरमीडिएट एग्जिट रूट ये क्या दे रखा है सर, ये थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे इन्होंने जो अभी ये प्रपोजल दिया है इसमें कहा है, वहां पे जब हम लोगों ने ड्राफ्ट स्कीम पढ़ी थी वहां पे ऐसा लग रहा था कि आपने इंटर के एग्जाम क्लियर कर लिए, इंटर की आईटी कर ली क्लियर, इंटर के सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग कर ली, ऑनलाइन सेल्फ पेस मॉड्यूल्स क्लियर कर लिए तो हो जाएगा। लेकिन नीचे दिया हुआ है अभी कि आपको फाइनल लेवल, देखिए स्टूडेंट डू नॉट क्वालिफाई द फाइनल लेवल एग्जामिनेशन में अप्लाई फॉर बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट। यहाँ पे दिया हुआ है कि आपने इंटर क्लियर कर लिया, दोनों ट्रेनिंग कर ली, 2 साल की ट्रेनिंग भी हो चुकी है आपकी और एडवांस आईटीटी और एडवांस जीएमसीएस भी कर ली, तो आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। जबकि उस प्रपोज नोटिफिकेशन से ये लग रहा था कि आपने इंटर लेवल क्लियर कर लिया और आपने उस आईटी कर ली और जीएमसी कर ली, ऑनलाइन सेल्फ पेस मॉड्यूल क्लियर कर लिए इंटर लेवल वाले, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने और कुछ दिया। आइए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए इन्होंने क्या कहा कि अब आपकी 2 साल की ट्रेनिंग होगी, ठीक है सर, 2 साल की ट्रेनिंग होगी, ठीक है, चाहे आप डायरेक्ट एंट्री रूट से आए हो चाहे कैसे ही। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैन बी कमेंस आफ्टर क्वालिफाइंग द बोथ ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड कंप्लीशन ऑफ दिस स्टूडेंट फॉर स्टूडेंट थ्रू फाउंडेशन और डायरेक्ट एंट्री रूट। ये काम इन्होंने अच्छा किया। पहले क्या होता था कि अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट से आ रहे हैं तो यू नीड टू डू द ट्रेनिंग फॉर सम मंथ्स, 8 to 10 मंथ्स की कुछ ऐसा दे रखा था कि आप डायरेक्ट एंट्री रूट से आ रहे हैं तो आप अपनी आईटी
GMCS और 10 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट कीजिए, तब आप इंटर लेवल पे बैठ सकते हैं। तो इस वजह से जो डायरेक्ट एंट्री से आता था ना बच्चा, वो कहता था यार पहले मेरे को CA के अंडर काम सीखना पड़ेगा तभी एग्जाम दे सकता हूँ। लेकिन अब इन्होंने क्लियर कर दिया कि आप डायरेक्ट एंट्री रूट से आएँ या फाउंडेशन से आएँ, आपको आप CA इंटर क्लियर कर लेंगे तभी आपको आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी। ठीक है सर। सिर्फ 12 दिन की छुट्टियां दी हैं, सिर्फ 12 दिन की छुट्टियां दी हैं, क्योंकि अब इन्होंने कहा कि 2 साल की ट्रेनिंग करने के बाद आपको 6 महीने का ब्रेक लेना है, तभी आप फाइनल के एग्जाम देंगे। ठीक है। अंडरगो द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फॉर 9 मंथ्स टू 1 ईयर। तो यहाँ पे इन्होंने कहा, जबकि प्रपोज स्कीम में 12 मंथ्स दे रखा था, यहाँ पे इन्होंने कहा 9 महीने से लेकर 1 साल तक की कर सकते हैं। ठीक है। 100% इंक्रीज इन स्टाइपेंड प्रेजेंटली पेड टू द आर्टिकल असिस्टेंट। अच्छा जी सर, वो कहते हैं कि 100%, वो तो सर अब इसमें लिखा है क्या होगा, क्योंकि प्रपोज स्कीम में आपको ने देखा ही था 4,000 रुपये मिल रहे थे। ठीक है। COP की बात कर रहे हैं। COP की बात मैंने जैसे आपको बताई थी कि अगर आपने 2 साल की आर्टिकल ट्रेनिंग कर ली, CA के फाइनल के एग्जाम दे लिया, एडवांस ITT GMCS वो ऑनलाइन सेल्फ पेस मॉड्यूल्स क्लियर कर लिए, तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है, देन इन दैट केस यू हैव टू वर्क अंडर FCA फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर 1 ईयर। तो ये बात यहाँ पे दे रखी है सर। मैं डायरेक्टली पेपर पे आना चाह रहा हूँ, इसीलिए इस बात को जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ। आ गए जी, पेपर आ गए, पेपर आ गए। तो फाउंडेशन पे 4 पेपर, अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ। अच्छा हुआ यहाँ पे इंग्लिश का पार्ट था, हटा दिया। अभी तक तो यही दिख रहा है कि बिजनेस लॉ ये 100 नंबर का। बहुत अच्छा हुआ जी, बहुत अच्छा हुआ। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अगेन ये 3 थे पहले भी और अभी भी ये 3 हैं, बहुत अच्छा। बिजनेस इकोनॉमिक्स का भी अच्छा हुआ। बिजनेस इकोनॉमिक्स से BCR हटा दिया, रिपोर्टिंग वगैरह, मतलब वो जो बिजनेस स्टडीज का पार्ट था वो हटा दिया। भगवान जी कृपा करें। इंटरमीडिएट लेवल पे 4 एग्जाम थे, 3 रह गए भैया। मेरा टैक्स का पेपर नेक्स्ट ग्रुप में, ग्रुप 2 में खिसक गया, जो कि ग्रुप 1 में ही हुआ करता था। तो आपका एडवांस अकाउंटिंग, ठीक है जी, 100 नंबर का। कॉर्पोरेट लॉज, तो यहाँ पे अलाइड लॉज इन्होंने नहीं दिखा रखा, ठीक है ना। एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 100 नंबर का। तो ये हो गए जी 3 पेपर। उसके बाद यहाँ पे पेपर नंबर 4 टैक्सेशन, DT IDT दोनों आएगा। पेपर 5 ऑडिट, और पेपर 6 में 6A 6B करके 2 पार्ट बनाए, FM और SM। तो मतलब FM के साथ E को हटा दिया और EISSM का EIS हटा दिया, SM ले आए। ठीक है। तो 50-50 नंबर की वो रखी हुई है। बढ़िया सर, बहुत अच्छा किया आपने। ठीक है। उसके बाद अब आता है CA फाइनल की बात, ठीक है ना। अब ये जो सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल हैं, ये इन्होंने अभी क्लियर नहीं किया कि ये फाइनल लेवल के लिए बता रहे हैं ये चीज़ या फिर इंटर लेवल के लिए बता रहे हैं। मैं अभी इसको फाइनल लेवल के लिए मान के चलूँ तो इन्होंने 4 सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल दिए, जिसमें से पहले 2 कंपल्सरी हैं, मतलब ये तो देने ही देने, ये आपके कोर्स का पार्ट हो गया। सेट A में इकोनॉमिक लॉ, सेट B में स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ठीक है सर। लेकिन सेट C और सेट B, मतलब पेपर मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 में इन्होंने आपको चॉइस दिया, आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट पिक कर सकते हैं। तो सेट C की अगर मैं बात करूं तो कहते हैं ऑन ऑप्शनल ऑनलाइन मॉड्यूल स्पेशलाइजेशन इलेक्टिव सब्जेक्ट विच आर ग्लोबली रेलिवेंट फॉर पोजीशनिंग CA क्वालिफिकेशन एज अ ग्लोबल क्वालिफिकेशन। तो जो शुरू से इस स्कीम में ये बात कर रहे हैं कि हम इंटरनेशनली कोर्स करिकुलम बनाना चाहते हैं, तो इनमें से इन 10 सब्जेक्ट में से आप कोई भी चुन सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो 4th मॉड्यूल इन्होंने दिया मल्टी डिसिप्लिनरी का, ठीक है, उसमें भी आप इन 5 में से कोई भी चुन सकते हैं, फिलॉसफी, कम्युनिकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइकोलॉजी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आप कोई भी एक मॉड्यूल चुन सकते हैं। ठीक है। ये बात मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी कि जो मॉड्यूल A है, मॉड्यूल 1 या मॉड्यूल 2 कह लीजिए, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 कंपलसरी है। मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 में से आपको ऑप्शंस मिल रही हैं, वहां पे आप अपनी तरफ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वाह जी वाह, फाइनल आ गया जी। फाइनल में तो मतलब मजा ही लगा दिया। जहां 8 पेपर हुआ करते थे वहां पे इन्होंने 6 पेपर कर दिए। तो पहला पेपर हमारा इंस्टीट्यूट ही अकाउंट्स की बात करता है, तो हमारा तो अकाउंट्स तो होगा ही होगा। तो सबसे पहले FR, एडवांस FM, मतलब कितना नाम चेंज होता जा रहा है। किसी टाइम पे, मेरे टाइम पे हुआ करता था माफा, फिर हुआ SFM, अब हो गया एडवांस FM। ठीक है जी। फिर एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, वो हो गया। उसके बाद डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्स, ये भी ऐसे ही था।
इनडायरेक्ट टैक्स लॉस, इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन। देखिए कॉस्टिंग यहाँ से उठा के ना इन्होंने ऑनलाइन सेल्फ पेस मॉड्यूल में कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि कॉस्टिंग इन्होंने हटा दिया, कॉस्टिंग वहाँ पे डाल दिया है। और इसका मतलब ये ऑनलाइन भी इतना आसान नहीं लेने वाले, ऑल्दो वहाँ पे ऑनलाइन पेस मॉड्यूल का इस स्कीम में कहीं पे भी एक बार नहीं कहा इन्होंने कि 55% होगा, जबकि हम लोगों ने एमसी के नोटिफिकेशन में पढ़ा था। ठीक है, तो ये मेरे पेपर्स की बात हो गई है। उसके बाद तो इन्होंने वही एट अ ग्लांस वगैरह किया, तो मेरे को लगता है, लेकिन इन्होंने एक बात शुरू शुरू में जो हम लोगों ने साइट पे भी पढ़ी, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं ये ट्रांजिशन का बनाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से बनाएंगे। लेकिन ये जो नई स्कीम देखते हुए फाइनल के स्टूडेंट या इवन इंटर वाले स्टूडेंट ये ना सोचें यार अब कम पेपर हो गए हैं तो हम नए कोर्स में ही दे लेंगे। बेटे ट्रांजिशन कैसे होगा, कितने अटेम्प्ट मिलेंगे, कितने अटेम्प्ट नहीं मिलेंगे, तो ये सारी बातें बाद में आने वाली हैं। तो बेटर है आप जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं उसी तरीके से तैयारी करते रहें। मैं जेजे एडू के बिहाफ पे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, आपको अच्छी लगी हो। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, CA CS CMA 11-12 से रिलेटेड, मतलब कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इवन हमारा प्रपोज है कि ACCA CPA वगैरह भी लेके आएंगे, CFA वगैरह भी लेके आएंगे। तो हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे आपको बड़े ही रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइजेस पे ये सारी क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।